नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डॉक्टर अंबेडकर जो कॉलेज है उसके बराबर में एक जो रोड है, यहाँ पर बाबा साहब की 134वीं जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और प्रगतिशील विचार मंच है वो बड़े पैमाने पर आज जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो अंबेडकर वादी हैं, बड़े पैमाने पर बाबा साहब को याद कर रहे हैं और उनकी याद में यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पे भंडारा है जिसे अटूट भंडारा किया जाता है। सर क्या नाम है आपका? सुख विलास जी, सुख विलास जी। सुख विलास जी, आज बाबा साहब की जयंती है तो आज ही क्यों मनाया जा रहा है? ये तो पूरे साल मनाया जाता है। आज ये हमारे बाबा साहब का जन्मदिन वैसे 14 अप्रैल को मनाया जाता था, पार्लियामेंट से लेकर के पूरे इंडिया को जागृत करने के लिए। पार्लियामेंट एक ऐसी जगह चिन्ह है हमारे बाबा साहब के द्वारा दिए गए संविधान के द्वारा, जिसको कि दुनिया अपने बाबा साहब की फ़ोटो से लग करके 50 के नोट पर पार्लियामेंट को छापा गया। तो बाबा साहब की देन ही है, संविधान के द्वारा जो लागू हुआ है वो बाबा साहब की देन है। इसलिए 14 अप्रैल की अपेक्षा दूसरा सेकंड जो भी संडे पड़ता है, हमने नॉर्थ ईस्ट में पूरे दिल्ली में, क्योंकि बहुत से हमारे जो गांव रूरल एरिया के नहीं पहुंच पाते हैं किसी कारणवश, छोटे बच्चों की वजह से या किसी कारणवश नहीं पहुंच पाते हैं, हर क्षेत्रीय इलाके में पूरे दिल्ली में जो सेकंड फर्स्ट आता है, संडे आता है, उसमें धूमधाम से हम अपने पूरे क्षेत्र में अपनी झांकियाँ निकालते हैं, उनका रूपरेखा दिखाते हैं, संविधान के बारे में बताते हैं और यहाँ आकर के बहुत बड़े स्तर पर हम इस संडे में मनाया करते हैं। बहुत अच्छी बात, संडे में मनाया जाता है। जो पार्लियामेंट नहीं जाते या अन्य जगह नहीं जाते हैं। सर इधर आओ ना, थोड़ा सा फूल माला चलो बाबूजी, आज बाबा साहब की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन बाबा साहब को जानते सब हैं लेकिन बाबा साहब की मान नहीं रहे हैं, क्योंकि आज 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए, लेकिन जो बाबा साहब ने जो दिया था आज सब धीरे धीरे करके हमारे हाथ से जा रहा है। नहीं मानेंगे लोग बात जी, समझ भी रहे मान भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मानते हैं बाबा साहब को, उनके साहित्य को पढ़ते हैं, समझते हैं, हाँ, इसलिए मनाते हैं। बहुत अच्छी बात। हाँ, इधर आइए। सर आज यहाँ बाबा साहब का मेला है, जिस तरीके से यहाँ भीड़ उमड़ रही है और धीरे धीरे करके यहाँ जो मेला है उसके अंदर खाने की व्यवस्था रखी गई है, तो बाबा साहब ने ऐसा क्या काम किया जो उनके याद में इतना बड़ा प्रोग्राम रचा जा रहा है? जी देखो सर, अपने लिए तो सभी जीते हैं जी, लेकिन जो व्यक्ति देश के लिए, समाज के लिए और मानव कल्याण के लिए कार्य करता है वो सदा अमर रहता है। उन्होंने ऐसा काम किया, वो ऐसे महापुरुष थे, उनके सत्कर्मों को न तो अग्नि भस्म कर सकती और न ही कोई शस्त्र काट सकता जी। उन्होंने नारी उत्थान के लिए और आपका जो है विधवा विवाह के लिए भरसक प्रयास किया और समाज से कुरीतियों को, जातिवाद को दूर किया। सर्व समाज को साथ लेकर के कानून में सभी के लिए बराबरी और समता का अधिकार रखा, ताकि वो चाहते थे कि मेरे देश का भारत इतना महान बने कि जिसका बच्चा बच्चा शिक्षित हो और एक आदर्श नागरिक बने। लेकिन सर कहा जाता है बाबा साहब तो ये दलितों के नेता थे, इनको एक ही जगह सुगोड़ के रख दिया है। वो उन्होंने जो है लोगों ने की मानसिकता ने उनको एक ही जाति का नेता मान लिया गया है और समाज सुधारक मान लिया, लेकिन उन्होंने सर्व समाज के लिए कार्य किया है। उनसे लाभ सभी ले रहे हैं। कोई भी नेता हो, कहीं भी हो, राजनीतिक मंच लगा हो तो सभी उनका फ़ोटो लगाते हैं। वोट बैंक की राजनीति के आधार पर जो है उनका लोग गुणगान करते हैं जी, लेकिन उनके पद चिन्हों पर नहीं चलते। वो ऐसे महापुरुष थे कि जिन्होंने लोक कल्याण के लिए कार्य किया। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी लोग उनका लोहा मानते हैं। बहुत अच्छी बात, विदेशों में भी मानते हैं। मैं दिखाऊंगा एक बार, ये भगोने दिखाएं और इनके अंदर जो यहाँ अम्बेडकरवादी आएंगे, ये भगोने को इस तरीके से नहीं, मैं दिखाऊंगा कि इसमें जो खीर है, जहाँ पानी पीने का अधिकार नहीं था, आज उसी खीर के अंदर बड़े पैमाने पर दूध है और यहाँ मेवा मिष्ठान है। हमारे बीच में नरेंद्र जी जुड़ चुके हैं। सर नरेंद्र सर, ये आपने कितने लोगों का, ये अगर मैं सीधा सीधा कहूँ कि ये अटूट भंडारा है और अब से स्टार्ट होगा और जब तक यहाँ भीड़ रहेगी मुझे लगता है ख़त्म नहीं होगा।
ये लगभग 3 से 3.5 कुंटल के आसपास ये हमारा मटेरियल रहता है। और झांकियाँ जो आती हैं, हमारे जो धम बंधु हैं, बाबा साहब के जानने वाले मानने वाले हैं, वो जब तक आते रहते हैं तो हम अपना प्रसाद सबको प्रसाद देते रहते हैं। ये बाबा साहब की कृपा से, भगवान बुद्ध की कृपा से। सर ये कृपा बता रहे हैं आप, जहाँ लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, महार तालाब पर बाबा साहब पे लाठियाँ पड़ी थी सर, और आज तो वही लोग बिसलरी का पानी पी रहे हैं। और मैं एक बार फिर कैमरामैन से अनुरोध करूँगा, ये दिखाएं सर, आप अपने हाथ से दिखाएं। इसके अंदर जो ये खीर है, इसके अंदर काजू है, किशमिश है, बादाम है, और जो ये सब कुछ है ये बाबा साहब की देन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। सर हर साल आप ये यहाँ पर इस तरीके का स्टॉल लगाते हैं, और तो इस बार नया क्या आप लेके आए हैं? सर हर बार की तरह हम पिछले 35 वर्षों से खीर का वितरण कर रहे हैं। और ये इसलिए अच्छा लगता है कि भगवान बुद्ध को भी सुजाता जी ने जो खीर खिलाई थी, उसी से उनके अंदर प्राण के खीर बांटने का एक राज है। जी, तो भगवान बुद्ध को जो सुजाता जी ने खीर खिलाई थी, तो उसी आधार को लेकर के हमने भी इस बाबा साहब के लिए, क्योंकि बाबा साहब ने हर धर्म का अध्ययन करने के बाद बौद्ध धर्म ही ग्रहण किया था, और जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो हम उनके भी उसी पद चिन्हों पर हम चलते हुए ये खीर का वितरण हर वर्ष बाबा साहब के जन्मदिन की खुशी में हम मनाते हैं। बहुत अच्छी बात कि बाबा साहब का जन्मदिन की खुशी में मनाया जाता है। और आप ये देख रहे हैं, ये सभी लोग बाबा साहब के मानने वाले हैं, अंबेडकर को मानने वाले हैं, और कुछ साथी रिटायर्ड हैं और बाबा साहब के अंदर आस्था है उनकी। तो ये आप देख सकते हैं कि आज बाबा साहब की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इस सिंह जी ने इनका बोला ही जाओ। हमारे बीच में अभी मैं जो किताब का जिक्र कर रहा था, ये हमारे एसपी सिंह सर हैं, इन्होंने जो किताबें छापी हैं। सर ये आपने जो किताबें छापी हैं और ये इसमें आपने जो लेख दिया है, क्या सर ये बाबा साहब की जीवनी को पढ़ा के आप क्या दर्शाना चाहते हैं? हम ये दर्शाना चाहते हैं कि जो लोग बाबा साहब के साहित्य में या बाबा साहब के विषय में नहीं जानते हैं, उनको पूरा ज्ञान होना चाहिए। बाबा साहब के विषय में जानकारी होनी चाहिए कि जिसने अपने समाज के लिए, अपने परिवार को ना देखते हुए समाज के लिए जिन्होंने काम किया। और कुछ लोग जो ये कहते हैं कि बाबा साहब दलितों के नेता हैं, बाबा साहब ने खुद कहा है कि मैंने किसी भी एक वर्ग के लिए काम नहीं किया, मैंने समस्त भारतवासियों के लिए काम किया, समस्त वर्ग के लिए काम किया। जिनका पर मुझे विश्वास नहीं है वो भारतीय संविधान को पढ़ें। सर आपने कितने किताबें लिख दी हैं? मैंने अभी ये 3 किताबें लिखी हैं और 2 किताबें मेरी और अंडर कंसीडर हैं जो चल रही हैं। सर ये किताबें खोल के दिखाएंगे एक बारी, और इन किताबों के बारे में आप विस्तार से बताएं। पहले जो युग पुरुष डॉक्टर अंबेडकर प्रश्नोत्तरी है, इसमें क्या 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 प्रश्नोत्तरी है कि बाबा साहब का जन्म कहाँ हुआ? बाबा साहब का जन्म मऊ छावनी में हुआ रहा। उनके जन्म से मृत्यु तक और उनके राजनीतिक जीवन का सारा लिखा चुका प्रश्नोत्तर के रूप में, कहा कि मैंने बच्चों के हित देखते हुए बच्चों के हिसाब से लिखे, ताकि बच्चों को प्रश्नोत्तर, क्योंकि बच्चे, हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, क्वेश्चनों के माध्यम से वो बच्चे पढ़ें। घर में भी हम भी पढ़ाएं, पेरेंट्स भी पढ़ाएं, उनसे पूछें तो उससे उनका विकास होगा, बच्चों का विकास होगा, उनको जानकारी मिलेगी, एक जागरूकता आएगी समाज के प्रति। अच्छा दूसरी पुस्तक सर? दूसरी पुस्तक है बाबा साहब के महानायक के अनमोल विचार, जो उन्होंने हमें समाज को बताया है, सिखाया है, दिखाया है। उनको एक एक शब्द, उनकी एक एक शब्द जो है अमृत वाणी के समान है, क्योंकि उन्होंने जो भी लिखा है उनका हर वाक्य जो है सटीक उतरता है हर पहलू पर। तीसरी बुक है भगवान बुद्ध प्रश्नोत्तरी, क्योंकि जब हम इसमें भगवान बुद्ध के जन्म से मृत्यु तक का विवरण इसमें है, क्योंकि जब हम बाबा साहब को पढ़ते हैं तो बाबा साहब ने हमें भगवान बुद्ध दिया है, बुद्ध दिया है उन्होंने,
तो जब तक हम भगवान बुद्ध को नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम बाबा साहब का जो है अध्ययन जो है बाबा साहब को पूरी तरह से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उन्होंने हमें जो रास्ता दिया है, भगवान बुद्ध जो नाम का हमें जो उन्होंने एक दीपक दिया है, वो भगवान बुद्ध के द्वारा ही हमारा जो है मार्ग प्रशस्त होता है। लेकिन सर सरकार तो जो आपने बुकें लिखी है, सरकार की तो मान्यता ये है कि बाबा साहब को नाम मिटाने के लिए है, गौतम बुद्ध का नाम मिटाने के लिए है, क्योंकि पहले ये दूर से बाहर करा करते थे, अब तो घरों में घुसे आए हैं, क्योंकि आपने देखा कि बौद्ध विहार पे कब्जा कर लिया इन्होंने। हाँ बिल्कुल कर रखा है, वो तो बहुत पहले से किया हुआ है जी। उसकी तरफ तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं है हमारे लिए। जहाँ पर जो देखिए मुसलमान हैं, उनका मस्जिद में किसका कब्जा है? मुसलमानों का। जी। क्रिश्चियनों का चर्च है, उसमें कौन रहते हैं? क्रिश्चियन रहते हैं, पादरी होते हैं उनके। जी। तो जब हमारा बौद्ध विहार है तो उसमें हमारे बनते होने चाहिए। जी। उसमें दूसरे लोगों का क्या अस्तित्व है? उन्होंने जो अपने पंडे बैठा रखे हैं, कुछ उनके जो भगवान बुद्ध के वेश में, मतलब बौद्ध भिक्षुओं के वेश में उन्होंने नकली जो है भिक्षु बैठा रखे हैं वहाँ पर, तो वो हमारा उस पर कब्जा ही कर रखा है उन्होंने। तो वो मुक्त होना चाहिए। उस पर हमारे माननीय पूजनीय बनते जी जो आंदोलन चला रहे हैं, हम सभी लोग उनके साथ हैं और हमारी दिल्ली से भी टीम जा रही है उनके मनोबल बढ़ाने के लिए जा रही है। एसपी सिंह जी, जो अपनी जो पुस्तकें होती हैं, देखा गया लोग मानते हैं कि काफ़ी महंगी होती हैं, महंगी छपती हैं, तो वो जो इतिहास है, जो बाबा साहब का इतिहास है, जो महापुरुषों का इतिहास है, आम जनता तक नहीं पहुंच पाता है। तो आपका क्या मानना है? बिल्कुल बात सही है, लेकिन मैंने जो 3 किताबें लिखी हैं वो इसलिए कम कीमत पर छोटी संक्षिप्त रूप में लिखी हैं, ताकि छोटे किताबों के रूप में, जैसे यीशु की किताबें हैं घर घर बांटते फिर हो जाते हैं लोग बाग, महाभारत की किताबें जो हैं, भागवत गीता की किताबें छोटे फ्री में बांटते हैं लोग बाग, क्योंकि उनकी प्रेस है, हमारी प्रेस नहीं है, उनकी प्रेस है, तो वो बहुत कम उसमें लागत में देते हैं। तो इसलिए हमने भी इनको कम कीमत में जो है, और हम इनको निःशुल्क बांट रहे हैं। हमने 3000 किताब ये छपवाई हैं, 2-2 हज़ार ये छपवाई हैं, और हम इनको है निःशुल्क बांट रहे हैं। तो सर इससे आपको फ़ायदा क्या है? निःशुल्क बांट रहे हैं आप। एक सामाजिक का चेतना लाने के लिए, पे बैक टू सोसाइटी, बाबा साहब को याद दिलाने के लिए, भगवान बुद्ध को याद दिलाने के लिए, जिन्होंने हमारे लिए मार्ग प्रशस्त किया। आज जिनकी बदौलत हम किताब लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आज हम पैंट और सफारी पहन रहे हैं, तो सब उसी की बदौलत है। अगर हम उनके लिए ये थोड़ा सा प्रयास कर सकें तो इसमें हम अपने को धन्य समझते हैं। बहुत अच्छी बात कि हम थोड़ा सा प्रयास करें तो हम अपने आप को धन्य समझते हैं, क्योंकि आप जैसे ही लोग, एसपी सिंह जैसे जो लोग हैं, जिन्हें महामानव कह दिया जाए, क्योंकि बाबा साहब के इतिहास को मिटने नहीं देंगे, क्योंकि बाबा साहब का इतिहास जब तक घर घर में नहीं पहुंचेगा, जब तक बाबा साहब की जो विचारधारा है वो नहीं मिलेगी। क्योंकि एसपी सिंह सर जैसे जो एक ये छोटे छोटे जो किताबें हैं, जिसमें जीवन परिचय से लेकर मृत्यु तक का जो दिया है, बाबा साहब ने क्या करा समाज के लिए, वो सारी बातें एसपी सिंह जी साहब ने लिखी हैं। सरकार और यहाँ की जो सरकार है वो चाहती है कि बाबा साहब का नाम ना लें, लेकिन एसपी सिंह जैसे सर जो हैं, जो राइटर हैं, वो बाबा साहब को मिटने नहीं देंगे, बाबा साहब के इतिहास को सब तक घर घर पहुँचाने का काम करेंगे। कैमरामैन उदयवीर के साथ मनोज पिप्पल, डॉक्टर अम्बेडकर कॉलेज से। जी। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.